रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद 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 संजय झा जिंदाबाद 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 संजय झा जिंदाबाद 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 अशोक कुमार सिंह जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद 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 अशोक सिंह जिंदाबाद 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 अशोक चौधरी जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 संजय झा जिंदाबाद 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 अशोक सिंह जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद 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 रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद 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 संजय झा जिंदाबाद 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 संजय झा जिंदाबाद 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 अशोक सिंह जिंदाबाद 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 अशोक सिंह जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार 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 जिंदाबाद 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 बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जन जन के नेता आधुनिक भारत के निर्माता सामाजिक न्याय के मसीहा आदरणीय नीतीश कुमार जी हम सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। एक बार जोर से नारा लगाइए, नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद गरीब पूर्वों के नेता सामाजिक न्याय के मसीहा आदरणीय नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 अशोक कुमार सिंह जिंदाबाद 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 अशोक कुमार सिंह जिंदाबाद 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 संजय झा जिंदाबाद 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 संजय झा जिंदाबाद 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 रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद 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 रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद 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 गरीब पूर्वों के नेता सामाजिक न्याय के असली मसीहा आदरणीय नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पारू विधानसभा की पवित्र पावन भूमि पर बिहार के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूरे देश में पूरे विश्व में सुशासन बाबू के नाम से विख्यात आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर संजय झा जी, इस पवित्र भूमि पर आप सबों का अभिनंदन है, नमन है, वंदन है। पारू की जनता की ओर से आपका भव्य स्वागत है। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लगातार तीसरी बार विधायक रहते हुए इस बार भी आपके बीच प्रत्याशी के रूप में आए हैं श्री अशोक कुमार सिंह, जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने विचारों से आपको अवगत कराएं। परम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री और हम लोगों के गार्जियन नीतीश कुमार जी, बगल में बैठे हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, जल संसाधन मंत्री संजय झा जी, यहाँ पर आए हुए पितातुल सीआरपीएफ के कमांडेंट से रिटायर्ड लक्ष्मण केशरी जी, मंच पर जो भी हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, मंडल अध्यक्ष से लेके जो भी है जिलाध्यक्ष, सभी को
यहाँ आज मनिकपुर हाई स्कूल के फील्ड में मैं अपने गार्जियन को यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप लोगों से मैं कहता हूँ कि एक बार सभी आदमी ताली से हमारे गार्जियन का स्वागत करें। रहा आप लोग हमारे गार्जियन का सुनने आए हैं विस्तार से। अभी समय सवेर का टाइम है, बहुत आदमी चौक पर अटका हुआ है। हम दो बात कह करके मैं अपना बात समाप्त करूंगा कि यहाँ इस बार मैं चौथा बार विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से अपार वोट से मैं बनने जा रहा हूँ कि अपार वोट से मैं बनने जा रहा हूँ। भाइयों, 15 साल से मैं विधायक हूँ। अपने शरीर पर कभी भी वो दाग लगने नहीं दिया, कभी भी अलाली दलाली घूस कमीशन एक पैसा नहीं लिया। और कोई भी गरीब भाई मेरे दरवाजे पर पहुंचा, शादी ब्याह सुख श्राद्ध, तो मैं कर्जा भी लेकर के किसी से लेकर के खाली हाथ नहीं लौटने दिया। हमारे गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी डांटते हैं कभी कभी कि अशोक तुम्हारा आदत खराब है। पर जे मैं विधानसभा भी चलता है, विधायक दल के बैठक भी होता है, कुछ भी होता है, मैं वहां से सीधे 12 बजे भी रात में मैं घर आता हूं। मैं मुजफ्फरपुर में भी अपने होश में रात नहीं बिताया। भाइयों, एक बात आज न कहना चाहिए, फिर भी हमारे गार्जियन आए हुए हैं, मैं इनसे जरूर अनुरोध करूंगा, ऐसा मौका मुझे नहीं मिलेगा कि यहां पर अपने पार्टी भाजपा का खाता मैं खोला था और यहां पर एक भी विधायक नहीं थे, मैं खाता खोला और विशेष करके जूनियर को कुछ दिया गया मुझे नहीं। पर इस बार अपने मेल गार्जियन से मैं कहना चाहता हूं जो बीच में बैठे हुए हैं कि पारू विधानसभा का भाग रहा है कि आज तक यहाँ का कोई विधायक मंत्री नहीं बन सका आजादी के बाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद स्थानीय विधायक अशोक कुमार सिंह जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पारू की जनता 3 बार से अपने क्षेत्र से आपको विधायक बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इस बार पारू की जनता आपको मंत्री बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। आप भरोसा रखिए, गार्जियन के सामने आपकी अपील है और स्वीकारी जाएगी, समय आने दीजिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं जनता दल यूनाइटेड के सरैया प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई प्रद्युमन कुशवाहा जी कम शब्दों में अपने विचार को रखें। इस महावीर के जन्मभूमि पे बुद्ध की कर्मभूमि और वैशाली की लोकतंत्र की जननी की धरती पे बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, रविशंकर प्रसाद जी और संजय झा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अम्रपाली की इस धरती पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और संजय झा जी और रविशंकर प्रसाद जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपने गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि हमारे विधायक जी ने जो आवाज उठाई है कि 52 से आज तक पारू में कभी मंत्री नहीं रहा, इसलिए हमारा भी आपसे आग्रह है कि इस बार पारू से हमारे विधायक जी को अवश्य मंत्री बनाने का कृपा प्रदान करेंगे। और आपके द्वारा पुलिस अनुमंडल बनाया गया, मुझे आपसे एक निवेदन है कि सरैया को अनुमंडल का दर्जा देकर पारू के जनता का स्वाभिमान बढ़ाने का काम करेंगे। जनता दल
जनता दल जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिंदाबाद। धन्यवाद प्रद्युमन कुशवाहा जी, जनता दल यूनाइटेड के सरैया प्रखंड के अध्यक्ष, और आज की सभा की भी अध्यक्षता कर रहे हैं श्री प्रद्युमन कुशवाहा जी। संचालन मैं कर रहा हूं। अब वक्ताओं की कड़ी में मैं अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आचार्य लक्ष्मण किशोर केसरी जी को। बहुत ही कम शब्दों में माननीय मंत्री जी से मैंने आपसे आग्रह करके समय लिया है, बहुत कम शब्दों में अपने विचार को रखेंगे। माननीय मंच पर सभी व्यक्तिगण और सेक्रेटरी सचिव, हमारे माननीय पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मैं हार्दिक दिल से वंदना करता हूं। आज व्यस्त सभा में मुख्यमंत्री जी ने हमारे बीच पधारे हैं। अब जनता की बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे विधायक अशोक कुमार सिंह जी के नेतृत्व में आज इतने लोग एकत्रित हुए हैं। हम कहें कि आप किसी प्रलोभन पर मत भूलिए, हम ज्यादा विशेष बात नहीं करते हैं। एक ही बात कहते हैं कि इस महागठबंधन कांग्रेस का जब पुराना इतिहास लर्न दी वर्क टाइम दी पेज जब पिछला पन्ना पलटेंगे तो ताबूत का कांड, कफन कांड हुआ था, चौराहा लॉटरी कांड अर्जुन सिंह के समय हुआ था भोपाल में, विफोस का कांड जहां हुआ, तो ये चोरों का, दलालों का एक महागठबंधन बना जिसमें ये कहते हैं कि जमीन बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, जमा बेच देंगे, अमूर्तों का सर का कफन बेच देंगे। अगर आप चुप रहे तो, अगर आप चुप रहे तो ये वतन के जो महागठबंधन है ये वतन को बेच देंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार अनुकंपा, अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ये हमारे चौथी बार विधायक होंगे, हमने बोला कि जमीन बेच देंगे, जमा बेच देंगे, अमूर्तों के सर के कफन बेच देंगे। अगर आप इस बार चुप गए तो ये महागठबंधन जो वतन को वतन बेच देंगे। इसलिए मैं बहुत जोर से कहता हूं कि आप लोग सतर्क हो जाइए। दलालों के, चोरों उचक्कों के चक्कर में एक गुट बनाकर पहले गुट लगाए, गुट बनाए, गुट लगाए, लूट ले जाए, कूट कर खाए, लूट कर लाए और आपस में फूट कर दे। इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि जब तक देखो ना अपनी नाना बाबू अशोक सिंह ने मरने में, हरने में, सुख में, शादी में, मंदिर में, मस्जिद में, मदरसा में, सब में इनका अनुदान योगदान आज 15 साल से मैं देख रहा हूं। मैं जब से सेवानिवृत्त होकर के आया हूं मैं देख रहा हूं कि बाबू अशोक सिंह ने क्या क्या काम किया है। सुख श्राद्ध, मरनी हनी, रात को 12 बजे, 1 बजे इस जनता के लिए, इस क्षेत्र के जनता के लिए अपना खून और पानी पसीना इकट्ठा करके रखे हैं। आप सतर्क हो जाइए। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं कि जंगल में खोजा, पहाड़ में, जिला और जवार में, घर घर और द्वार में, यहां तो देखे मुख्य महागठबंधन लगे हैं अपने जुगाड़ में। हमको तो जुगाड़ से मतलब है ये पब्लिक साहब हार में, इसलिए महागठबंधन के चक्कर में मत पड़िएगा। और मैं इतना ही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय और उनके मुख्यमंत्री साहब की, और मुख्यमंत्री साहब की जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद केसरी जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरपूर्वक डॉक्टर संजय झा जी को, बिहार सरकार के मंत्री, अपने विचारों से हम सबों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हम लोगों के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, एनडीए के
हमारे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह जी और जितने साथी यहां मंच पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा कार्यक्रम है। इसके बाद 3 कार्यक्रम और है जहां आगे जाना है। मैं एक ही 2 बात रख करके आपके बीच में, पता नहीं आप लोगों ने उस समय बहुत लोगों ने देखा होगा जब सुशांत सिंह राजपूत का मैटर चल रहा था मुंबई में, बड़े कलाकार थे फिल्म के। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि जब भी बिहार के किसी बेटे को जरूरत होती है तो हमारे मुख्यमंत्री कैसे खड़े रहते हैं। और मुंबई में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में, और एक तरह से उस केस को उन लोगों ने बंद कर दिया था। उनके पिताजी ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, आग्रह किया कि ये तो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की सरकार है, एक इतना बड़ा कलाकार जो बिहार से जाकर के अपना मुकाम बनाया मुंबई में, उसकी जान चली गई, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। पटना में उनके परिवार ने एफआईआर किया और अगले दिन सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस को भेजा महाराष्ट्र, बाद में एक आईपीएस ऑफिसर को भेजा जांच करने के लिए। वहां कांग्रेस की सरकार ने उस आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन करके बैठा दिया, आप लोग देखे होंगे अखबार में। और अगर उस समय मुख्यमंत्री मदद के लिए नहीं आते, उस मामला को वहीं रफा दफा कर दिया गया था। जब परिवार ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, उसी दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री से उन्होंने, उनके पिताजी ने आग्रह किया, उसी दिन बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री ने सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए रिकमेंड कर दिया भारत सरकार को। और जब महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, तो बिहार सरकार ने जितने बड़े वकील थे दिल्ली के, सबको बिहार सरकार के तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के पक्ष में खड़ा किया। तो मैं तो यह चर्चा इसलिए कर रहा हूं, आज सीबीआई में मैटर है, जांच चल रहा है, जो भी सच निकले, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जब भी जरूरत पड़ी, अगर आज नीतीश कुमार जी नहीं होते तो यह केस चैप्टर बंद करके सुशांत सिंह राजपूत के मैटर को बंद कर दिया गया था। तो जब भी जरूरत हुई इस 15 साल में, चाहे बाहर से मजदूर है, चाहे बिहार के किसी बेटे को बाहर भी जरूरत पड़ी, हमारे मुख्यमंत्री उसके साथ खड़े रहे। मैं तो यही आग्रह करता हूं कि अशोक कुमार सिंह जी बहुत कर्मठ आदमी है, हम लोग भी बहुत पहले से जानते हैं। जो आग्रह उन्होंने किया है अपने बड़े गार्जियन से, हम लोगों का भी पैरवी इनके साथ है कि आने वाले टाइम में जरूर उनको वो जगह मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय झा जी, आपके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन हुआ। अब मैं मंच पर आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं भारत सरकार के कानून मंत्री, हम लोगों के गार्जियन श्री रविशंकर प्रसाद जी, कृपया मंच पर आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री मित्र संजय झा जी, सभा के संचालक सुनील दुबे जी, जदयू के अध्यक्ष कुशवाहा जी और आपके सदाबहार लोकप्रिय विधायक होने वाले विधायक बाबू अशोक सिंह जी और पारू की जनता,
पटना से आया था अशोक बाबू के लिए। क्या हाल था लालटेन युग का, चिंता होती है। पूरा अंधेरा, चले जाइए मुजफ्फरपुर पार करते हुए पटना, गुजरिए वैशाली से, लालगंज से जाइए, उधर से जाइए, कहीं कहीं टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता था। आज बताइए गांव में बिजली है कि नहीं है, मुझे बताइए हाथ उठा करके। सड़क है या नहीं? यह काम किया है 15 साल। और अब एक काम और करने जा रहे हैं। मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, देश का आईटी और संचार मंत्री भी हूं, मालूम है ना आपको। आज देख रहे हैं कितना मोबाइल चल रहा है, यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है, पीछे भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है, देख रहे हो। जरा बोलो तो पारू के नौजवान लोग फेसबुक पर हो कि नहीं हो? जो हो हाथ उठाओ तो। देखा अशोक, देखा, देश का आईटी मंत्री आपके लिए ताली बजाता है, बहुत बढ़िया। यह काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने। याद है ना पहले क्या था? तेल पिलावन लाठी भजावन, चला पटना में, याद है ना? आज नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार ने कंप्यूटर दिया है, मोबाइल फोन आपके हाथ में, कोई छीनेगा नहीं उसको। और अब और क्या काम क्या करने जा रहे हैं हम लोग? 15 अगस्त के पहले प्रधानमंत्री जी हम लोग से पूछते हैं, केंद्रीय मंत्री से, राय दो मुझे क्या बोलना चाहिए। जो उनको उचित लगता है वो करते हैं, बोलते हैं। तो हमने लिख के दिया कि प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में बिजली आ गई, पूरे देश में सड़क आ गई, बिहार में भी आपके सहयोग और नीतीश कुमार जी के प्रयास से हर जगह बिजली है और सड़क है। अब एक काम कर दीजिए, हिंदुस्तान के 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर ला दीजिए इंटरनेट के लिए। उस दिन उन्होंने लाल किले से घोषणा कर दिया, देखा होगा टीवी पर, मैं भी बैठा हुआ था। हमने उनसे कहा कि सर आप एक काम करें, हम ये जो 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले आना है, गांव गांव में 1000 दिन में, उसकी शुरुआत बिहार से करें। कहा जाओ करो। आज 1000 करोड़ रुपए के खर्च पर भारत सरकार द्वारा बिहार के सभी 45,000 गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट हम लाने जा रहे हैं आपके विकास के लिए। दुनिया से जुड़िएगा और पारू के भी सभी गांव में आएगा। इसे विकास कहते हैं। और एक साहब ले रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनके पोस्टर पर पिताजी और माताजी की फोटो नहीं है। आप समझ रहे हैं, मैं तो का नाम नहीं लेता हूं, हम किनके बारे में कह रहे हैं? जो विरासत से मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं, उनके अपने पोस्टर पर न पिताजी का तस्वीर है न माताजी का तस्वीर है। क्यों? 7.5 साल पिताजी, 7.5 साल माताजी, यह है 15 साल। हिसाब क्या है? लूट, फिरौती, अपहरण, हत्या, नरसंहार। आज कहते हैं नौकरी देंगे। कितना नौकरी दी 15 साल में? नीतीश जी विस्तार से बताएंगे, हिसाब कर लीजिएगा। एक कहा जाता है ना कि बिल्डिंग की बुनियाद कैसी है, अगर जमीन का बुनियाद ही गड़बड़ है। अगर बिहार के लोगों को किसी ने दिया है तो नीतीश कुमार भाजपा जदयू ने दिया है। और आज नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से आगे बिहार को और आगे ले जाना नीतीश कुमार की अगुवाई में। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। लाखों रुपए की योजना यहां चली है। अभी देखिए कोरोना में 80 करोड़ देश के लोगों को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल मिला। नीतीश जी ने क्या किया? कहा चना भी देंगे, सबके अकाउंट में अदर से 1000 रुपया देंगे, जो प्रवासी बाहर में उनको 1000 रुपया देंगे। बिहार के 8 करोड़ लोगों को नवंबर तक 40 किलो गेहूं चावल मिला है, मुफ्त में मिला है। 8 करोड़ बिहार की माताओं को 3 महीने का गैस का सिलेंडर मिला है। जाओ, 500 रुपया के हिसाब से 2.5 करोड़ महिलाओं को हर महीने पैसे मिलता है।
बिहार सरकार ने लगभग 20 लाख प्रवासी मजदूर जो आए हमारे 1200 ट्रेन में मुफ्त उनको ले आए, उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था की। इसे कहते हैं बड़े दिल का नेता, बड़े दिल की सरकार। और उधर तो खाली फाय फाय चलता रहा था। इसलिए आज भाजपा का भी विजन डॉक्यूमेंट आया है, जदयू का भी है, नीतीश जी का भी। हम लोग बिहार के सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त देंगे। जिस दिन कोरोना का टीका निकल गया, बिहार के सभी लोग को हम लोग कोरोना का टिकट देंगे, ये आपसे कहना चाहते हैं। स्वास्थ्य की दिशा में कितना काम हुआ है बताइए। पटना में एम्स में, दरभंगा में बनने जा रहा है। नीतीश जी के द्वारा बिहार में कितना मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो काम करें हम और भाषण की कोई बात करें। हमारे बहुत से किसान खड़े हैं। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में देश के लगभग 93 लाख किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, 6,000 रुपया हर साल। बिहार के भी लगभग 80 लाख किसानों को 5,500 रुपया दिया गया है। ये सारा पैसा आपके अकाउंट में जाता है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा अपनी बेटियों को, उसकी चर्चा नीतीश जी विस्तार से करेंगे। नीतीश जी ने एक कार्यक्रम बनाया था, स्कूल चले हम, साइकिल से स्कूल चले हम, स्कूल का पोशाक चल के स्कूल चले हम। कितनी बेटियां गई स्कूल में। यहां देखिए हमारी कई महिला पुलिस वाली खड़ी हैं, कैसे यहां पहुंची, किसने काम किया? नीतीश जी ने, कि हमें बिहार की बेटियों को आगे बढ़ाना है। तो नीतीश जी ने बेटियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, बेटों को भी दिया, बाकी भी दिया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? बिहार की बेटी साइकिल भी चलाएगी और हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का फाइटर हवाई जहाज भी उड़ाएगी। पहले काम नहीं था कि आप खाली हेलीकॉप्टर उड़ाओ महिला पायलट का, नहीं, हमारी बेटी फाइटर प्लेन उड़ाएगी। और आज जो 3 बेटियों को चुना गया है, उसमें एक बेटी बिहार की है, एयरफोर्स की पायलट। ये आपसे हम कहना चाहते हैं। तो ये हम काम कर रहे हैं और करेंगे हिम्मत के साथ। लाखों को नौकरी दी है, आगे और लाखों को देंगे। और देश का आईटी मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का संदेश आपके सामने लेकर के आया है कि माननीय नीतीश कुमार जी के निर्देश पर हम बिहार को भारत का एक बड़ा आईटी हब बनाएंगे और लाखों नौजवानों को नौकरी देंगे। ये आपसे हम कहना चाहते हैं और ये करेंगे। तो हम अगर काम कर रहे हैं तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा ना आपको। और ये सब तभी संभव होगा जब आपके प्यारे दुलारे अशोक बाबू को आप कमल छाप पर मोहर लगाएंगे। देखिए, अशोक बाबू के बारे में तो मैं एक बात कहूंगा, इनको आज तक हम पटना में सही में रुकते नहीं देखा है। और इनको मेरे लोग को मिलता है घूमने के लिए, कमेटी में टूर करने के लिए। हमने कहा अशोक बाबू कभी बाहर नहीं जाते हो? कहा हमको पारू के बाहर मन नहीं लगता है, तो पटना भी नहीं रुकते हैं। इसीलिए जीतते हैं और इसीलिए आगे भी जीतेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। रास्ते में हम लोग नीतीश जी बात कर रहे थे तो चर्चा हुई कि अशोक बाबू का कितना टर्म हो गया। हमने कहा अशोक बाबू ऐसे नेता हैं जिनका टर्म नहीं होता है, ये लड़ते हैं, काम करते हैं, जीतते हैं और जनता इनको आशीर्वाद देती है और देती रहेगी। बस एक अंतिम बात कहनी है, यहां महागठबंधन का क्या हाल है आप देख रहे हैं ना, कितनी लड़ाई है। इसी महागठबंधन से बिहार बनेगा, इसी महागठबंधन से बिहार में अपराध समाप्त होगा। अगर बिहार शांतिपूर्वक चलेगा तो भाजपा, जदयू, मुकेश सहनी और हम पार्टी के साथ मिलकर चलेगा और नीतीश कुमार की अगुवाई में चलेगा। इसको आगे बढ़ाना है। तो बस यही मुझे आपसे विनती करनी है, अपील करना है। तो अशोक बाबू को आप लोग जोरदार जिताइएगा ना, बोलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भारत सरकार के कानून एवं संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी,
आपके विजन, आपके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से पारू की जनता प्रभावित हुई है। अब मैं यशस्वी मुख्यमंत्री सुशासन बाबू, विकास पुरुष, कितने भी अलंकार इनके लिए आप नाम ले, सभी अलंकार इनके व्यक्तित्व के आगे छोटे पड़ जाते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक पारू की जनता की ओर से आपसे आग्रह करता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जोरदार तालियों से आप अपना आशीर्वाद दीजिए। चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष प्रद्युमन कुशवाहा जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के सरैया मंडल अध्यक्ष श्री सुनील द्विवेदी जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य और लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे साथी भाई अशोक कुमार सिंह जी, यहां पर उपस्थित जिनकी बात अभी सुने हैं, हम लोगों के पुराने साथी, पुराने मित्र, छात्र जीवन से ही हम लोगों का संबंध है और अब केंद्र में माननीय मंत्री हैं, अनेक विभागों की जिम्मेवारी देख रहे हैं। आज हम लोग साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भाई रविशंकर प्रसाद जी, हम लोगों के साथ आए हुए जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी, इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेतागण, पूर्व कमांडेंट श्री लक्ष्मण केशव जी, खेमचंद प्रसाद कुशवाहा जी, कौशल सिंह जी, राजकुमार श्रीवास्तव जी, रूपेश सिंह जी, रोहित चंद्र सिंह जी, मनोज पटेल जी, जनता दल यू के साथी जलेश्वर सहनी जी, राजेश कुमार जी उर्फ बच्चा पटेल जी, रमेश पटेल जी, असरफी राउत जी, हरिकिशोर सिंह जी, संतोष भास्कर पटेल जी, शत्रुघ्न सहनी जी, अमरीश कुमार सिन्हा जी, श्रीमती कुंचन माला जी और एनडीए के सभी घटक दलों के यहां उपस्थित हमारे सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, हमारे साथियों ने सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दी है। हम लोग तो आपके बीच में आए हैं आपका दर्शन करने और इस धरती का नमन करने हम आए। ऐतिहासिक भूमि है और इस जगह पर अपने मित्र अशोक जी के पक्ष में आप सब लोगों के बीच अपील करने आए हैं। लेकिन इतनी खुशी की बात है कि हम लोग क्या अपील करें, यहां तो आप सब लोग मन बनाए हुए हैं कि इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और हम लोग तो आपके बीच में आ गए हैं और देख रहे हैं कि इतना धूप में आप सब लोग एकजुट होकर यहां खड़े हैं इतनी संख्या में, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हमको तो पूरा भरोसा है कि भाई अशोक जी को तो पहले की भी तुलना में ज्यादा वोट से आप यहां विजयी बनाइएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। कमल छाप के बगल का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा और आप जान लीजिए ये जीतेंगे और फिर से बिहार में एनडीए को काम करने का मौका मिलेगा। और अभी रविशंकर बाबू ने आपको बताया केंद्र सरकार के द्वारा न सिर्फ देश के विकास के लिए काम किया जा रहा है बल्कि बिहार के बारे में विशेष योजनाएं चलवाई जा रही। सड़क, नई टेक्नोलॉजी
अस्पताल आपको मालूम है पहले बिहार का क्या बुरा हाल था, लेकिन हम लोगों को जब आपने मौका दिया तो हम लोगों ने तो काम करना शुरू ही किया। लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से 8 नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो ये आप समझ लीजिए। तो एक एक काम इतने चीजों में, और जो इन्होंने नई टेक्नोलॉजी की चर्चा की है, ये अब आपके आज के युग में अब तो ये बहुत उपयोगी हो चुका है। इसके बिना तो आगे का काम चलने वाला नहीं है, तो उसके लिए जो विशेष तौर पर ध्यान है। और आप समझ लीजिए, हम लोगों के पहले 15 साल तक पति पत्नी को राज करने का मौका मिला, लेकिन क्या हालत थी, शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। जो ऐतिहासिक जगह है, इसकी भी कितनी घोर उपेक्षा होती थी और किस तरह का वातावरण रहता था। अपराध की घटनाएं घटती रहती थी, अनेक स्थानों पर सामूहिक नरसंहार की घटना, अपहरण की घटनाएं, क्या क्या नहीं होता रहता था। और उसके बाद और विकास का कोई काम नहीं, अपराध की तो स्थिति थी ही, जंगल राज था और विकास का कोई काम नहीं। ललटेन के सहारे लोगों को रहना पड़ता था, चलने के लिए कोई ढंग का रास्ता नहीं था, भारी परेशानी में लोग थे। और कितने लोगों ने उन लोगों को 15 साल तक मदद किया साहब, लेकिन समाज के उन गरीब तबकों की भी कितनी बड़ी उपेक्षा की, किसी का ध्यान नहीं दिया। उन लोगों के लिए और किसी का कोई मतलब नहीं, अपने बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना। और हम लोगों को जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया एनडीए को, हम लोगों ने पूरे बिहार को एक परिवार मान करके काम किया है और कहीं की उपेक्षा नहीं की। हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। महिलाओं के उत्थान के लिए महादलित, दलित, अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, सबके कल्याण के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, सबके लिए हम लोगों ने काम किया और बिहार को आगे बढ़ाए। आप जान लीजिए बिहार के बारे में, और हम लोगों ने कितना ज्यादा काम करना शुरू किया। हम लोगों ने तो कह दिया था कि बिहार के सबसे सुदूर इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वो प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि अधिक से अधिक 5 घंटा का समय लगे। और आप जरा देख लीजिए कि अब कितना सड़क, केंद्र सरकार के सहयोग से 50,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की योजनाएं, नेशनल हाईवे से लेकर के सड़कों के चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण, ये भी चल रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से कितनी सड़कों का निर्माण, ये सारा सब कुछ जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं। और किस तरह से स्कूल का निर्माण, पहले कोई गांव में जाता था तो पता नहीं चलता था कि किधर स्कूल है, और बताइए हम लोगों ने स्कूलों का निर्माण कराया, कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पोशाक योजना, और बाद में हाई स्कूल के लिए साइकिल योजना शुरुआत किया। पहले मिडिल स्कूल में शुरुआत किया पोशाक योजना और हाई स्कूल में साइकिल योजना, और बाद में पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पोशाक योजना और साइकिल योजना लड़कियों के लिए शुरू किया। कितना आत्मविश्वास आया लड़कियों में, और लड़कों का भी मांग था, हमने उनके लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत कर दी। लेकिन आप सोच लीजिए, बहुत कम लड़कियां पढ़ पाती थी, और जब उनको उत्साहित किया गया तो अब जान लीजिए, अब मैट्रिक में भी लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई। और इस साल जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उसमें लड़की लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा ही आ गई परीक्षा में। आप सोच लीजिए, महिलाओं का कितना उत्थान। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया। अब कितनी जनप्रतिनिधि,
हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। हम तो आए थे मुजफ्फरपुर जिले में। अरे पहले देश भर में जो जगह जगह स्वयं सहायता समूह था, बिहार में न के बराबर था। और जब हमको काम करने का मौका मिला तो मुजफ्फरपुर जिले में ही आके 2 जगह उस समय की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से हमने बातचीत किया। हमने कहा कोई स्वयं सहायता समूह की हालत यहां अच्छी नहीं है, फिर भी महिलाओं में कितनी जागृति है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम इसको और बेहतर बनाएंगे और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने जीविका योजना के माध्यम जीविका समूह बनाना शुरू किया। 10 लाख हो गया, हमारा लक्ष्य था, प्राप्त कर लिया, उसके आगे जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई और कितनी जागृति आई है। और पुरुष और स्त्री सब मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और ये सब काम हम लोगों ने कराना जो शुरू किया, आप देख लीजिए हर एक क्षेत्र में। और समाज के किसी तबके की उपेक्षा है? कहां बच्चे स्कूल में? अरे भाई, प्राथमिक विद्यालय में भी स्कूल से बाहर रह जाते थे बच्चे। हम लोगों ने उसके लिए काम शुरू किया और पता किया कि सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर किस समुदाय के बच्चे रह जाते। तो पता चला कि भाई महादलित समुदाय के और अल्पसंख्यक समुदाय के। हम लोगों ने इसके लिए टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक का 30,000 लोगों को लगाया और उसके बाद फिर से सबको बाहर स्कूल तक पहुंचाना। तो ये सब काम समाज के हर तबके के कल्याण और उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की है। और हम चाहते हैं कि समाज में प्रेम का और भाईचारे का माहौल रहे, इसके लिए हम लोग काम किए। क्या कानून का राज कायम किया और अपराध के आंकड़े देख लीजिए। केंद्र सरकार के द्वारा हर साल पूरे राज्य के हर राज्यों में कितना अपराध है उसके आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। और वो आंकड़े अब प्रकाशित हुए 2018 का सबसे हाल में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ उसके हिसाब से अब अपराध कितना कम हो गया। पूरा खत्म होना तो कोई सोच नहीं सकता है कि मनुष्य की आदत होती है कुछ बाएं दाएं गड़बड़ करने का स्वभाव होता, लेकिन फिर भी कितना कम अपराध हुआ। और अब इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब जो आंकड़े आए हैं देश भर के उसके मुताबिक अब बिहार इतना बड़ा राज्य 23वें नंबर पर पहुंच गया है अपराध के मामलों में। और आय की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति 10.5% से भी ज्यादा। पूरे राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई है 12.8% के दर से हर साल। तो आप समझ लीजिए कि बिहार एक गरीब राज्य और समाज के हर तबके को साथ लेकर उत्थान करा के हम लोगों ने जो करना शुरू किया उससे बिहार कितना आगे बढ़ा है। और अब 6.5 साल से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उनके माध्यम से बिहार के लिए अतिरिक्त योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब उसके चलते बिहार अब कितना आगे बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों से यही कहने आए। और बता दीजिए, ललटेन पर थे, हम लोगों ने क्या कहा था, हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2018 का दिसंबर तय किया, अक्टूबर में ही हम लोग पहुंचा दिए। और उसके बाद और कितना ज्यादा बिजली का कनेक्शन लोग ले रहे हैं, खेत तक के लिए ले रहे हैं, सब काम हम लोग करवाते चले जा रहे हैं। और पहले जब राज था उन लोगों का तो पूरे बिहार इतना बड़ा राज्य, बिजली की खपत थी 700 मेगावाट और अब बिजली की खपत है 6000 मेगावाट। अब आप सोच लीजिए। तो अगर ये सब विकास नजर आता है तो ध्यान रखिए। सड़कों का निर्माण, एक एक चीज, पुल पुलिया का निर्माण, कौन सा काम नहीं। और इस बार हम लोगों ने क्या किया, तय कर दिया कि हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला आईटीआई, हर जिला में जीएनएम संस्थान और हर सब डिवीजन में एएनएम संस्थान और आईटीआई की स्थापना पूरे बिहार में हम लोगों ने कराया भाई। और कितना जगह उसके लिए बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया।
जो गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां उनको आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनाई, 4 लाख रुपए तक की सहायता। और जो गरीब बच्चे हैं, काम की तलाश में बाहर निकलते हैं घर से, घर के पास पैसा नहीं है, उसको 2 साल तक हर वैसे युवक और युवती को 1-1 हजार रुपया महीना का मदद देना। और उसके बाद हम लोगों ने जो सोचा कि भाई कोई भी उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई काम तलाशेगा तो अगर कंप्यूटर पर काम करना उसको नहीं आएगा तो उसको कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम में हम लोगों ने कंप्यूटर पर काम करना सिखाना शुरू किया। और उसके अलावे किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, संवाद कौशल, कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार कौशल, 10 लाख युवक युवतियों ने इसका लाभ उठाया। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। पति गए अंदर, पत्नी को बैठा दिया मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन कहीं महिलाओं की कोई इज्जत थी? कहीं महिला पुलिस में दिखती थी? लेकिन आज जाइए तो हर जगह महिला पुलिस में आपको दिखेगी। और शायद बिहार में जितनी महिला पुलिस में है शायद ही किसी राज्य में। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का विकास हो रहा। तो जिसको कुछ पता नहीं चलता वही अनाप शनाप बोलता रहता है। और आजकल तो मेरे ऊपर कुछ बोलने की आदत है, खूब प्रचार मिलता है, हम उसको बधाई देते हैं। खूब मेरे खिलाफ बोलो, अनाप शनाप बोलते रहो, खूब प्रचार लेते रहो और मस्त रहो, लेकिन जनता बता देगी अंत में कि क्या होता है इसका परिणाम। तो हम लोग तो एक एक चीज के लिए, और आप बता दीजिए पूरे देश में हर घर शौचालय का काम बिहार में भी लगभग पूरा, हर घर नल का जल 83% हो गया। अगले 2 महीने में वो भी काम पूरा। हर गांव में हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम करवा रहे हैं। तो आगे अब मौका दीजिएगा तो हम इन चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। ये हम आप बता देते हैं। अब हर घर में बिजली पहुंच गया है ना, अब आपको इसके बाद हर गांव में हम आपको लगा देंगे, हर एक गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, ताकि रात में अपना बिजली बंद करिएगा और पूरे गांव में रोशनी रहेगी। ये सब हम लोग करेंगे। और जो अभी टेक्नोलॉजी की बात रविशंकर बाबू ने कहा, आप जान लीजिए उसकी बहुत जरूरत है। हम अपने संस्थानों में तो करेंगे ही, लेकिन बाकी युवक युवतियों के लिए और ज्यादा इसी सब टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिले, उसका प्रशिक्षण हो जाए, ताकि वो काम कर सके, उसको रोजगार मिल सके, दूसरों को रोजगार दे सके। ये सब काम हम लोग करवाएंगे। और आप एक बात और हम बता देना चाहते हैं, अगर आप हम लोगों को काम दीजिएगा तभी तो हर घर तक हम लोग सड़क पहुंचा दिए हैं, हर गांव तक। लेकिन अब आगे मौका मिलेगा, हर गांव तक पहुंचा दिया, अब कई गांवों को जोड़ते हुए कोई और जरूरी सड़क है मुख्य सड़कों तक जाने के लिए, मुख्य शहरों तक जाने के लिए, उसके लिए भी हम लोग नई सड़कों का निर्माण आपके यहां करवाएंगे। ये भी अब जान लीजिए आगे हम लोग करेंगे। आज जितना शहर और बाजार है सब में सड़क का चौड़ीकरण तो चल ही रहा, उसका बाईपास भी बनाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर से और सड़क फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो एक एक काम हम लोग ये सब करेंगे, विकास के लिए, प्रशिक्षण के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए, और हर गांव में स्वास्थ्य के लिए और बेहतर, और पशुओं के इलाज का भी प्रबंध करेंगे। और जो नई टेक्नोलॉजी जिसकी चर्चा की वो हर जगह रहेगा। जो हमारा अस्पताल रहेगा वहां पर तुरंत उसकी जानकारी मिलेगी। चिकित्सक देखेंगे आके, लोगों को तो देखेंगे ही मनुष्यों को, लेकिन जानवरों को भी जो देखेंगे आपके घर में है, पशुओं को, वो देख करके इलाज करने के लिए आएंगे। और जो दवा की जरूरत होगी वो भी राज्य सरकार उपलब्ध करा देगी। तो मौका दीजिएगा तो हम लोग तो और आगे चलेंगे, और लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, कई चीजों को विकास करेंगे, विस्तार करेंगे। जो भी चीज आवश्यक है बिहार के लिए वो किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो हम लोग तो यही कहने आए हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर के
बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अगला मौका फिर दीजिएगा तो यही काम होगा। और आप लोगों से तो पूरा भरोसा है कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार अशोक जी को तो भारी मतों से जिताइएगा ना भाई। कौन जी माला पहना दे रहे इनको, हम जीत का माला पहना देना। हम लोग इनका पूरा ख्याल रखेंगे, हम लोग भी इनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप लोगों का ख्याल ये रखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने आश्वस्त किया, सहमति दी, इनको जीत का माला पहना दिए। इसके लिए मैं पुनः आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और अभी आगे हम लोगों को 3 जगह तक पहुंचना है, इसलिए इतना ही कह करके आगे जाने की इजाजत लेता हूं। और मैं मोर्चा के प्रदेश प्रधान कार्यों से आग्रह करूंगा कि वो आकर आगत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे लोकप्रिय बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार के हमारे मंत्री श्री रविशंकर जी, बिहार सरकार के हमारे मंत्री संजय झा जी और यहाँ पालू के हमारे भावी विधायक अशोक कुमार सिंह जी और सभी सम्मानित नेतागण, हमारे मुख्यमंत्री जी को बाहर जाना है। आप सभी ने इनके बात को अच्छी तरह सुना है और 3 तारीख को आप कमल छाप पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। और हम बहुमत समय देकर मुख्यमंत्री जी को, रविशंकर जी को और संजय झा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत। दाम पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा।
चाहिए तो फल